देखिए, आपके सर्वे की बड़ी खबर बिहार से तो ये है 15 सीटें एनडीए की कम हो गई, 15 सीटें बिहार से डाउन हो रही हैं। आपके सर्वे की बड़ी खबर तो ये है कि 17% जेडीयू, 18% आरजेडी और 10-11% कांग्रेस, तो मतलब इंडिया अलायंस का कोई 43-45% वोट है। अल्टीमेटली नहीं कोई होता किसी भी सीट से लड़े जी, लेकिन एक अलायंस का वोट 43-45 है। हाँ, हो सकता है, नहीं होता है, आप मेरे से बेहतर सीट का कन्वर्जन ऐसे नहीं होता। जब एक सर ठीक है, अच्छा अब सर्वे में बहुत डिटेल में जाएंगे वोट शेयर में। मैं तो कह रहा हूं जो इन्होंने सीटें एक्स्ट्रापोलेट की हैं वो ये बता रहा है कि एनडीए की 15 सीटें बिहार से कम हो रही हैं। संजीव जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये भी एक सेटबैक है। बीजेपी की 3 सीट बढ़ रही होंगी, लेकिन ओवरऑल जो ऑपोजिशन की सीट्स हैं वो बढ़ रही हैं और रूलिंग गठबंधन की सीट्स कम हो रही हैं। और हर्षवर्धन जी का ये पिछले दिनों कुछ महीनों से कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, जो उन्होंने आज भी बात रिपीट की है कि बिहार सरप्राइज करेगा। तो देखते हैं एक्चुअली रिजल्ट्स क्या आते हैं। मुझे लगता है बिहार में सरप्राइज मुश्किल है, बट ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो इस तरह की डिबेट्स को दिलचस्प बनाती हैं और सबके लिए कुछ ज्ञानवर्धन होता है उसमें। नहीं, आपके लिए, आपके हिसाब से बिहार में कोई वन साइडेड नतीजे हो सकते हैं, या जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं इसके आसपास आपको लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस की ज्यादा सीट होगी बिहार में। ज्यादा सीट अगर ये कंसोलिडेशन है तो फिर वो काफी बढ़ेगा। वो ऐसे 50-50 के आसपास नहीं रहेगा या 60-40 के आसपास नहीं रहेगा। वो डिसाइसिव होगा, जैसे लास्ट टाइम डिसाइसिव उस तरफ था, इस समय उसके डिसाइसिव दूसरी तरफ होने की गुंजाइश। प्रदीप जी, ये हो सकता था। एक प्रदीप जी, ऐसा है कि अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो ये संजीव जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही होती, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है। यहाँ लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर। जो लोग इंडिया या जो गठबंधन है, महागठबंधन बिहार में, उसको वोट देंगे, उनको मालूम है कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। ये सोचकर जो है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, जो वोटिंग में सोच में अंतर होता है छोटे चुनाव और बड़े चुनाव का, उसमें नरेंद्र मोदी का एडिशनल वोट आता है और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अभी भी जो स्थिति है, नीतीश कुमार तो अलग हो चुके हैं, तो वो तो 17 सीट लेके गए हैं, तो उससे कम मिल रही है। तो बीजेपी को 15 सीट का मतलब एनडीए को घाटा जो हो रहा है वो घाटा कम हो रहा है। बीजेपी की सीट 303 में उसका कंट्रीब्यूशन 17 का था, वो 20 का हो रहा है। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये महागठबंधन की सीटें लोकसभा में बढ़ेंगी। अब यही अगर नतीजा भी हो बिहार का, तो आपके हिसाब से बीजेपी के लिए बढ़िया है। ये 3 सीटें बीजेपी अपनी टैली में ऐड कर रही है 19 से। बिल्कुल, एनडीए भले कम हो रहा है। और इस स्थिति में और परिवर्तन आ सकता है। देखिए, चिराग पासवान के आने का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा बीजेपी को। वो 6-7% वोट लेकर आ रहे हैं, और आप इसकी तुलना मोटे तौर पर कर सकते हैं 2014 से, जब आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़े थे। 31 सीटें आई थी बीजेपी के अलायंस की, एनडीए की। उसी के आसपास मुझे लगता है 2024 का आंकड़ा रहेगा। अच्छा, चलिए जल्दी से हम जो दो एक राज्य की बात और कर लें। झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आपके सामने झारखंड का अब मैं नतीजा रखने जा रहा हूं। बीजेपी को 53% वोट शेयर झारखंड में मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 14 सीटें हैं झारखंड में। जेएमएम को 13%, कांग्रेस को 17% और अन्य को भी 17% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। झारखंड को सीटों में देख लेते हैं अब। वोट शेयर में तो 53% पर है, 50% के ऊपर भाजपा। सीटों में, इन 14 सीटों में क्या डिवीजन होता दिखाई देता है? पिछली बार 2019 में 11 सीटें भाजपा को यहां से मिली थी। इस बार एक बढ़ सकती है, बीजेपी की 12 हो सकती हैं। और इसके अलावा आजसू की 1 सीट है, हेमंत सोरेन की पार्टी की 1 सीट है। कांग्रेस को यहां एक भी सीट मिलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस को नुकसान है यहां पर 1 सीट का, पिछली बार 1 सीट मिली थी। तो बीजेपी को झारखंड में 1 सीट का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा की बात कर लेते हैं अब। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। वोट शेयर क्या कहता है हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर के आज की परिस्थिति में? बीजेपी को यहां 50% वोट, कांग्रेस को 35%, 15% वोट का गैप। जेजेपी को 8% वोट जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। अन्य को 7% वोट। सीटों में देख लेते हैं अब ये 10 सीटें वोट के हिसाब से कैसे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 8, कांग्रेस 2। तो यहां कांग्रेस ने खाता खोला। 19 की बात देखें तो 2 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। बीजेपी की 2 सीटें 19 से कम होती हुई दिखाई देती है। 8 और 2 बीजेपी और कांग्रेस।
हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, लोकसभा की 4 सीटें, चारों सीटें भाजपा के पास थी। वोट में 53% पर भाजपा है, 37 पर कांग्रेस है, अन्य 10% पर। 53% भाजपा, 37% कांग्रेस, 10% अन्य। सीटों में देखते हैं क्या ये चारों सीटें बीजेपी रिटेन करती हुई दिख रही है। अभी भी एक कांग्रेस पार्टी ले सकती है इसमें से सीट, तो 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। यहां भी कांग्रेस पार्टी अपनी टैली में 1 सीट जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब जरा जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 सीटें, उनका भी हम हाल देख लें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें क्या कह रही हैं। ये 3-3 बटी हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच में। 50% वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है, 10% कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 17, पीडीपी को 4, बीपीएपी को 7%, अन्य को 12% सीटें। अब 12% वोट सीटों में देखते हैं। ये 6 सीटें हैं टोटल जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। 3 सीटें बीजेपी को फिर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई दिखाई दे रही है और एक गुलाम नबी आजाद की पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी अपनी इंडिविजुअल टैली जितनी थी वहां उसको बरकरार रखती है। ओवरऑल टैली आप देख लें, 245 सीटों का सर्वे हमने आपको दिखा दिया है। 245 में से 139 सीटें बीजेपी प्लस अलायंस जीत सकते हैं। इंडिया अलायंस को 70 सीट और अन्य को 36 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग दुगने का गैप है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में। जी, आप में से किसी के पास कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, लीजिए, आप पहले पूछिए। किससे सवाल आपका? किसी से भी बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अरूजा शर्मा है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया और एनडीए में से आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनी रहनी चाहिए अभी आपको या बन जानी चाहिए? क्या लग रहा है? बनी रहनी चाहिए तो मैं नहीं बता सकता, ये मेरा काम नहीं या है। बन जानी चाहिए? इनका वो सर्वे आपको बता कल रहा पता है चलेगा। कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। फाइनली आपको कल पता चलेगा, क्योंकि फाइनल हम कल बताने वाले हैं। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा, तीसरी बार? बल्कि सर, मेरे को लगता है कि बनेंगे। लगता है आपको बनेंगे? जी, बिल्कुल कोई लगता ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है सामने, कोई और नेता जो उनको टक्कर दे पाए या क्लोज दिखाई देता हो? राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मैं ऐसी नाम ले रहा हूं। सर, नरेंद्र मोदी जी के सामने ऐसे लगता नहीं है कि उन्होंने इतने सालों में बहुत काम किया है एंड अगर उनकी सरकार बनी रहे तो अच्छा ही होगा। आपको ऐसा लगता है? जी, मेरे को लगता है ऐसा। चलिए, ठीक है। और कोई? अच्छा, सर, मेरा नाम पुष्कर है और मेरा सवाल सर आप चारों से है। क्या बिहार में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री की दावेदारी कर सकेंगे आगे जो होने वाली है चुनाव? आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, बिहार के रहने वाले। कहाँ से? पटना। पटना से। अच्छा, ठीक। चिराग पासवान क्या क्योंकि अब तो वो एनडीए के साथ मुझे लगता जुड़ भी नहीं गए। बीजेपी फिर से वही गेम खेलेगी कि किसी जो छोटी नीतीश पार्टी कुमार को के बढ़ा साथ। के अपने लिए कुआं खोद ले। मुझे लगता नहीं बीजेपी फिर से ऐसा कोई दाव खेलने वाली है। बीजेपी संभावना नहीं है, अब नहीं है। बीजेपी अब बड़ी पार्टी है, इसलिए शायद वो छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करी ताकि आने वाले दिनों में जब ऐसा सिचुएशन है कि सरकार बनाना तो वो अपनी दावेदारी करेगी। उसको फिर ठीक है, एक बार बड़ी पार्टी बन के नीतीश कुमार को समर्थन दे दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, अब नहीं करेगी। आप मुझे बताइए, आपको लगता है नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? वो तो सर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनका तो कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है, जाइए। हाँ, पूछिए। मेरा नाम वान्या है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे यही है, इन एनालिसिस को साइड में रख के आपको क्या लगता है ऑपोजिशन पार्टी में से पीएम का फेस कौन बनेगा और ये कब पता चलेगा, कैसे? प्रदीप जी, आप बताइए। पीएम का फेस कोई डिक्लेयर नहीं होगा और ऑपोजिशन पार्टी में से। अपोजिशन में भी वो किसी का नाम अगर डिक्लेयर करेंगे तो वो अलायंस टूट जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति आएगी, उनको भी मालूम है कि आ नहीं रही है, आएगी तब चुनाव के बाद ये तय होगा, जब लगेगा कि सरकार बन सकती है तब फेस की बात आएगी, उससे पहले नहीं। पर आमतौर पे जो सवाल पूछा जाता है कि विपक्षी की तरफ से कौन हो सकता है, तो उसमें राहुल गांधी सबसे फ्रंट रनर दिखते हैं। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम ईशांजलि कौशिक है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हर किसी देश के अधिकतर कोनों में अगर किसी की गली भी टूट जाती है तो वो मोदी जी को याद करते हैं। मोदी जी से लोगों की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जबकि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं हैं लोगों के बीच में। तो क्या मोदी जी की अटैचमेंट उनको इस बार जीत दिला पाएगी? डज पॉपुलैरिटी रियली वर्क्स? नहीं, देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर से रीजनल पार्टीज, वो अपने इलाकों में बहुत मजबूत है। तो इसलिए जब विधानसभा का चुनाव होता है तो वो उनकी ताकत तब दिखाई देती है। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम लोग सब लोग बार बार कह रहे हैं कि उनका अपना 8-10% वोट आता है पार्टी के वोट के ऊपर।
इसका एडवांटेज उनको मिलता है, उनकी पार्टी को मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।